हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, इस समय उनके दिल और दिमाग में आपको लेके क्या इंटेंशन चल रही है, क्या चीज़ें वो आपके लाइफ में करना चाहती है, क्या अभी जो सिचुएशन है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या होंगे या कैसे होंगे, या फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या कह रहा है इस थर्ड पार्टी को लेकर के। तो ये जो सारी एनर्जीज़ हैं, चाहे वो फ्यूचर की तरफ जा रही हैं, चाहे वो प्रेजेंट सिचुएशन को दिखा रही हैं, वो सारी चीज़ें मैं देखने वाली हूँ इस रीडिंग में। ओके, और ये जो एनर्जी है ये टाइमलेस है और आपके सामने जब भी आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। चलिए अब मैं देखती हूँ कि एनर्जीज़ क्या कह रही हैं। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। प्लीज़ पेशेंस की एनर्जी बनाए रखिए। एंजल प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द फूल, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। और फिर है द डेविल, एट ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, ओके, चैरियट, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, डेथ। ओके, डेविल और डेथ एक ही रो में। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, सेवन की एनर्जीज आई है। ओके, चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सारे कार्ड्स आ चुके हैं अभी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ये तो मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस जगह पे आपके जो पर्सन है वो इस समय थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसी चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं, कोई ऐसी एनर्जीज के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पे उनको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है आपके पर्सन का। आपके पर्सन का खिंचाव इस समय आपके तरफ है, मेंटली है, और ये इस थर्ड पार्टी को अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो आपके पर्सन इसको सॉफ्ट नेचर दिखा रहे थे अपना, या दे रहे थे अपना, जो इनका एक दयालु दिल है इनका, अगर उसके चलते ये थर्ड पार्टी को फुटेज दे रहे थे या उसके ऊपर ज़्यादा केयर कंसर्न दिखा रहे थे, तो अभी वो सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है आपके पर्सन को, और वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ उसकी अक्ल ठिकाने लगाने का सोच रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जो भी लोग इसको सुन रहे हैं और ये सिचुएशन जिससे भी रिलेट कर रही है, आपके सामने भी कोई लव ऑफ़र आ रहा है। कोई आपको ऑफ़र करना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में कोई और है जो आपको अप्रोच कर रहा है। इस दोनों सिचुएशन में आप एक तरफ अपने पर्सन का भी वेट कर रहे हैं जिससे आपका सोल कनेक्शन है, या जो भी जिसको इन्हें आप अपना सब कुछ समझते हो, और एक तरफ ये जो अप्रोच आपकी तरफ आ रही है
उसमें भी आप कंफ्यूज हो रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अगर पर्सन नहीं आया या मैंने इस इंसान को भी नहीं चूज़ किया तो फिर आगे क्या होगा। आपको कहीं ना कहीं अकेले रह जाने का डर भी सता रहा है। आपके पर्सन जो है ना वो भी कहीं ना कहीं अब अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी अपनी किसी बात को रख रही है। ये जो थर्ड पार्टी है वो ये आपके पर्सन से इस समय ऐसा कह रही है कि सारी शुरुआत मैंने नहीं की थी। बहुत लोगों के लिए ये क्लियर कार्ड भी हो सकता है। जिन भी लोगों ने, जिन भी पर्सन ने आपसे झूठ बोला है कि सारी गलती थर्ड पार्टी की है, तो यहाँ पे कुछ क्लैरिटी मिल रही है कि कंप्लीटली थर्ड पार्टी गलत नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी अप्रोच किया है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने इनको ताकत दी है कि वो अपने इन सारी चीज़ों में कामयाब हो जाएं। उनके साथ लव रिलेशनशिप कंटिन्यू हुआ है दोनों की सहमति से, कुछ भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुआ है। कोई यहाँ पे पर्सन जो है वो काफ़ी तरह का झूठ भी बोल चुके हैं आप लोगों से, जो जिसे भी आप चाहते हो जो थर्ड पार्टी के पास गया है। तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। लेकिन जो भी है अभी क्लैरिटी तो मिल रही है आपके पर्सन को, सारी चीज़ें समझ में आ रही है, खुद की भी गलतियों का एहसास हो रहा है। ध्यान रखिएगा ये एनर्जी सबके ऊपर नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि सभी के पर्सन झूठ बोल रहे हैं, ये कुछ लोगों के लिए है। और जिन्होंने भी ऐसा किया है उनके ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम है, स्टकनेस आ गई है, अपनी सारी गलतियों का एहसास हो रहा है। ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसमें वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जिस भी थर्ड पार्टी ने आपकी ज़िंदगी को रोका है, आपकी ज़िंदगी में नई चीज़ों की एंट्री होने से रोका है, ग्रोथ को रोका है, हैप्पीनेस को रोका है, या फिर आपके लिए कोई भी षड्यंत्र रच के आपके काम धाम रोक करके आपके ऊपर जादू टोना, ब्लैक मैजिक, वशीकरण करके, आपके पर्सन पे करके आपकी चीज़ों को अगर ख़राब किया है, तो इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े रिस्क आ रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। इनकी ज़िंदगी में डाउनफॉल आ रहा है। कहीं ना कहीं समय का चक्र घूम रहा है। कहीं ना कहीं कर्मा का अर्थ इनको समझ में आ रहा है। इन्होंने जो भी बुरे कर्म किए हैं अब उन सारे चीज़ों की पोटली खुल रही है और हर चीज़ का हिसाब किताब इन्हें अब देना पड़ेगा। इनको ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी हमेशा इनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ रहने वाली हैं, इनकी हर चालें कामयाब होने वाली हैं, ये अपने प्लान में हमेशा सक्सेसफुल हो जाएंगी या हो जाएंगे। ऐसी जो भी इनको गलत फहमियाँ थीं वो अब इनके सामने से हटाई जा रही हैं। ओके। और हाँ, एक एनर्जी मुझे यहाँ और भी पिक हो रही है, वो ये है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसको ऐसा लग रहा था कि इसकी ज़िंदगी में जो कुछ नई चीज़ें आ रही थी या जहाँ भी इसकी ये उम्मीद जागी थी, तो वहाँ पे अब इसको समझ में आएगा कि वो ज़िंदगी की नई शुरुआत नहीं बल्कि यहाँ से ज़िंदगी ख़राब होने वाली है। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है, काफ़ी रिस्की एनर्जी है इनकी ज़िंदगी में कुछ नई सिचुएशंस क्रिएट होने वाली हैं जो रिस्क में चेंज हो जाएंगी, जिसके बाद इनको या तो रियलाइज़ करना पड़ेगा चीज़ों को या तो इन्हें हाथ धो बैठना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं इनको हार का सामना करना पड़ेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए ये जो कार्ड है ना, उन लोगों के लिए आया है जिन लोगों का हक छीना गया है। कहीं ना कहीं बैलेंस की एनर्जी क्रिएट हो रही है। कहीं ना कहीं आपके सारे हक को, आपके जो भी हक छीने गए हैं वो आपको वापस किए जाएंगे। आपके हक की बातें होंगी, आप अपनी चीज़ों को कह पाओगे, आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर पाओगे। अपने जो भी आपने लॉस किया है, आपका जो भी समय वेस्ट हुआ है इस थर्ड पार्टी की वजह से या किसी नार्सिसिस्ट की वजह से, कार्मिक की वजह से, सपोज़ आपके पर्सन ने ही आपके साथ बहुत गलत किया है, अगर आप अपने पर्सन से ही हारे हो तो कहीं ना कहीं अब आपके हक की बात होने वाली है। कहीं ना कहीं अब आपके फेवर में चीज़ें जाने वाली हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। हो सकता है यहाँ पे आपके पर्सन आपको अपना असली चेहरा दिखाएं, आपको वो चीज़ें अपनी दिखाएं जो आप एकदम इल्यूज़न में, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा टाइम है ना, अभी 3 महीने ऐसा टाइम रहने वाला है जो कि बड़े बड़े इल्यूजन्स को क्लियर करने वाला है। यहाँ पे जो लोग भी
जो पर्सन भी आपसे बड़े बड़े झूठ बोल रहे थे या आपको उन्होंने फंसा के रखा था, आपके इनोसेंट जो आपका एक रूप है उसको गलत तरीके से वो यूज़ कर रहे थे, आपकी सिधाई का फ़ायदा उठा रहे थे। तो ऐसे जितने भी पर्सन्स हैं, चाहे वो फीमेल है मेल है, उन सभी का चेहरा आपके सामने आएगा। हो सकता है उस टाइम के लिए आपको लगे कि दुनिया ही उजड़ गई है, हो सकता है कि आपको सब कुछ खराब लगे, लेकिन वो सब कुछ बेहतर के लिए होगा। तो अगर ऐसा सिनेरियो बने तो आपको उसमें घबराना नहीं है, बल्कि क्योंकि कार्मिक साइकिल अगर ख़त्म होता है तो अगर कोई भी गलत है आपके सामने तो उनका फेस ज़रूर रिवील होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो, पर्सन ही गलत हो। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए एनर्जीज होगी, कुछ किसी को रेजोनेट करेगी, कुछ किसी को रेजोनेट करेगी। तो ज़बरदस्ती और अननेसेसरी अपने आप से रेजोनेट मत कराने बैठ जाइएगा। अगर आपको लगता है, अगर आपको डाउट है कि आपके पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, तो चांसेस हैं, अगर है ही नहीं ऐसा कुछ दूर दूर तक, तो आपको अननेसेसरी वहाँ पे बैठ के नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपकी हक की चीज़ें आपको मिलेंगी, आपके अधिकार मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपके जो कर्मा के रूप में जो आपको अर्निंग्स होनी चाहिए। यहाँ पे अर्निंग्स की भी बात हो रही है। जो लोग स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, उसका एक रीज़न कर्मा भी होता है। अगर आपका कर्मा पैसों से जुड़ा हुआ है तो वहाँ भी आपको काफ़ी सफरिंग्स का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे वो सफरिंग्स भी ख़त्म होते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं अर्निंग्स स्टार्ट होंगी, कहीं ना कहीं अबेंडेंस अनब्लॉक होगी और आपको आपके काम धाम बनेंगे। और थर्ड पार्टी से कनेक्टेड अगर ये सारी चीज़ें हैं तो थर्ड पार्टी भी आपको कहीं छोड़ करके दूर जाएगी। और 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ, अगर आप थर्ड पार्टी से बहुत डर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत आपको उनसे प्रॉब्लम होती है या बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी को बहुत बर्बाद कर सकता है या कर सकती है, या और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते या कर सकता है, तो एक बात बता दो, आपकी थर्ड पार्टी इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि आप इतना ज़्यादा डरो उससे। आप डर रहे हो बहुत ज़्यादा, इसीलिए चीज़ें वर्स्ट होती जा रही हैं। अगर आप अपना डर निकालेंगे तो ये थर्ड पार्टी आपके सामने कहीं स्टैंड नहीं करती है। तो इतना डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सिचुएशन है यहाँ पे। और जो थर्ड पार्टी डरा रही हैं, ब्लैकमेल कर रही हैं, आपको मेंटली टॉर्चर कर रही हैं, उनके सामने कुछ ऐसे एक्शंस लेने की ज़रूरत है जहाँ पे उनको ये पता हो कि आपके अंदर भी पावर है, आप भी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि आप किसी तरह का उन्हें अब्यूज़ करें या किसी तरह की आप झगड़ा फसाद करें, ये नहीं। यहाँ पे ये मतलब है कि आपको एनर्जेटिक फील्ड पे एक बाउंड्री बनानी है। जब हम अपना एनर्जेटिक फील्ड पे बाउंड्रीज बनाते हैं, यानी हम अपने मन में एक दृढ़ निश्चय करते हैं कि अब अगर कोई भी मुझे कुछ भी गलत बोलेगा या मेरे लिए सोचेगा तो मेरा भगवान है उनके साथ गलत करने के लिए। तो आपको एक भगवान पे बहुत स्ट्रांग बिलीव बनाना है और अपने मन से कन्फ्यूजन्स को हटाना है। आपको सीधे यही सोचना है कि मैं सही हूँ, मैंने बहुत झेला है, अब मैं नहीं झेलना चाहती हूँ या अब मैं नहीं झेलना चाहता हूँ। तो वहाँ से आपकी बाउंड्रीज सेट होना शुरू हो जाती है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि लोग आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, जबकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आपको आवाज़ भी उठानी पड़े तो बिल्कुल उठाइए। जहाँ पे आपको कोई फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, बिल्कुल आवाज़ उठाइए। लेकिन आपको लग रहा है कि लोग चुप्पे चाप अपना खेल खेल रहे हैं, मतलब कि ना वो बोलते हैं ना वो कुछ कहते हैं, लेकिन जो चुप्पे लोग होते हैं ना, अक्सर थर्ड पार्टीज बहुत ज़्यादा साइलेंट टाइप की होती हैं या होते हैं और वो अपना काम ऐसे ही निकालते हैं, सीधे साधे बन करके। दुनिया को लगता है ये बहुत सही इंसान है, यही सीधा है। तो ऐसे लोग से अगर आप डील कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि आपको भी उनके जैसा, मैं ये नहीं कह रही उनके जैसा गलत बनिए, लेकिन जैसे वो खेल रहे हैं आप भी खेलना स्टार्ट करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई इमोशनल वीकनेस है तो उस पर काम करिए, उसको बैलेंस करिए, उसको सही करिए और अपनी बाउंड्रीज सेट करिए। जो इंसान आपकी वीकनेस बन रहा है ना, उसको भी दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपकी कमज़ोरियाँ ही आप थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट करती हैं। थर्ड पार्टी क्यों इतनी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग लगती है? क्योंकि आप
किसी और को अपनी कमज़ोरी बना लेते हो। आपको लगता है कि अगर ये इंसान चला गया तो मेरा क्या होगा, ये छूट गया तो मेरा क्या होगा। एक्चुअली कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। जब भगवान है तो फिर क्यों डरना, किस बात का डर है आप लोगों को। थर्ड पार्टी से आप लोग इतना क्यों डरते हैं। आप अपने दिमाग में एक माइंडसेट बनाइए कि इस दुनिया का कोई भी इंसान आपका बाल भी नहीं बांका कर सकता है जब तक आप अपनी एनर्जीज उन्हें नहीं देते हो। आप उनके बारे में सोचते हो, इसलिए वो एनर्जेटिकली आपको परेशान करते हैं, साइकिकली आपको परेशान करते हैं, या फिजिकली, या फिर कुछ भी कह करके। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री अपने एनर्जेटिक फील्ड में बनानी आनी चाहिए। यहाँ पे गाइडेंस आई थी इसलिए मैंने दी। कुछ लोगों के लिए ज़रूरी हो सकती है क्योंकि अभी सैटर्न रेट्रोग्रेड की वजह से कार्मिक साइकिल्स बहुत ज़्यादा पीक पे आ रही हैं, बहुत परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है, ट्रिगर्स भी आ सकते हैं। तो अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना सीख लीजिए। ये सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि आपको थर्ड पार्टी से डील करना है, आपकी पूरी ज़िंदगी में काम आएगी ये चीज़। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने कई हद तक थर्ड पार्टी से अपनी बहुत सारी बातें क्लियर कर ली हैं, अपनी बहुत सारी बातें कह दी हैं, लेकिन उन्हें अभी भी किसी बात का डर सता रहा है जिसकी वजह से वो घूम घूम करके बार बार उस थर्ड पार्टी के पास वापस जा रहे हैं। या तो इनको वहाँ से किसी तरह की ब्लैकमेलिंग हो रही है, या इमोशनली ब्लैकमेलिंग हो रही है, या किसी तरह की ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे उनको मजबूरन उस थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ रहा है। तो ये एक तरह का मजबूरी हो सकती है, लेकिन ये इंसान वहाँ पे दिल से नहीं है। तो जब इंसान को कोई पैटर्न बार बार उधर ले जाता है तो वहाँ पे उसके मेंटल जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो थर्ड पार्टी की तरफ उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर मजबूरी में उधर जा रहा है तो प्लीज़ फॉरगिवनेस प्रेयर को कंटिन्यू करिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत सारे लोग अब कर्मा के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको इंट्यूशन वाइज भी ये पिक हो रहा होगा कि अब आपकी कार्मिक साइकिल ख़त्म होने वाली है, अब आपकी थर्ड पार्टी फाइनली आपसे बहुत दूर जाने वाली है। अगर आपको मेंटली ऐसा फील हो रहा है या इंट्यूशन वाइज ऐसा पिक हो रहा है और उसकी एनर्जी सब आपको कम पिक होती है, या आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया है कि मुझे उसके बारे में अब नहीं सोचना है, तो कहीं ना कहीं अब आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने का सोच रहे हो। यहाँ पे सोचने का है और आपने कोई ना कोई डिसीजन ले लिया है खुद से दूर जाने का, खुद से इस पूरे सिनेरियो से हटने का। आपको भी मज़ा नहीं आ रहा है, आप इस तरह के नेचर में आ चुके हो ना कि आपको ये समझ में आ गया है कि थर्ड पार्टी को एनर्जी देना मतलब ये एक तरह की चीपनेस है, एक तरह का जैसे कहते हैं ना कि एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट। तो आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट में आ जा रहे हो इस समय अगर आप थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो अननेसेसरी। थर्ड पार्टी को जो करना है वो करेगी, लेकिन आपको भी एक अपनी इमेज मेंटेन करनी होगी, आपको अपनी पावर पहचाननी होगी, आपको अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने होंगे। ये थर्ड पार्टी आपके सामने बहुत छोटी है तब तक जब तक आप ये जान नहीं लेते कि आप इनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आप इनसे ज़्यादा ग्रेट हो, तब तक ये आपके सामने बड़ी बनी हुई हैं और ये दिखा रही हैं कि आपसे ज़्यादा पावरफुल है, आपसे ज़्यादा इनके पास नॉलेज है, आपसे ज़्यादा इनके पास कुछ और चीज़ें हैं, या ये अपने आप को शो ऑफ करती होंगी, है ना, या करते होंगे। किसी भी तरह का शो ऑफ हो सकता है या किसी तरह की ऐसी चीज़ें जिससे ये आपको डाउन फील कराते हैं या कराती है। सो आपको भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा मेंटली, ओके। और यहाँ पे डेविल की एनर्जी है जो ये बात बता रही है कि जो लोग भी थर्ड पार्टी का बुरी तरह से शिकार हुए हैं, जहाँ पे ब्लैक मैजिक्स की एनर्जी हो गई, जहाँ पे एविल आई की एनर्जीज हो गई, जहाँ पे ये थर्ड पार्टी सिर्फ आपकी खराबी और आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें नहीं हो, या आपके पर्सन को हमेशा अपने वश में करने के लिए इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ आप पे ही एनर्जी दी है, उस इंसान की एनर्जीज मुझे अब ऐसी दिखाई दे रही है कि इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बन रही हैं, कुछ ऐसे लोगों का अब आवागमन हो रहा है या एंट्रीज हो रही हैं जिसकी वजह से अब इसके हाथ बन जाएंगे, अब ये कुछ भी नहीं कर पाएंगी, ओके। तो ये भी सिनेरियो है। और आप लोग जो बरसों से
एक दूसरे से इतना ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो चुके थे, आपके प्यार में जो कमियां आ चुकी थी वो भी कहीं ना कहीं उसकी जो साइकिल है वो मुझे ब्रेक होते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं सारी चीज़ें, जितनी भी परेशानियां हैं वो आपकी लाइफ से मुझे, आपकी लव लाइफ में जो भी परेशानियां हैं या थी वो ख़त्म होते हुए दिख रही हैं। अब बहुत सारी एंजाइटी और जो बहुत सारी आपकी ज़िंदगी में जो डिप्रेशन और एंजाइटी है जिसने बहुत टाइम से आपका पीछा नहीं छोड़ा है, वो भी मुझे अब पीक पे आता हुआ दिख रहा है, यानी खत्म होता हुआ दिख रहा है मुझे। द चैरियट की एनर्जी है, ओके, द चैरियट की एनर्जी है। यहाँ पे आप लोग मुझे अपने कर्मा पे विजय प्राप्त करते हुए दिख रहे हो, अपने ऑब्स्टिकल को हटाते हुए दिख रहे हो, और थर्ड पार्टी ने जो भी आपको चैलेंजेस दिए थे वो अब आप कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो। जिन लोगों को भी स्कूल्स के ड्रीम्स आ रहे हैं, जिन लोगों को भी इस समय स्कूल्स टीचर या प्रिंसिपल्स ऐसे सब चीज़ों के ड्रीम्स आ रहे हैं जहाँ पे आप कोई लेसन ले रहे हो या किसी गुरु के ड्रीम्स आ रहे हैं, ये कार्ड उनसे भी रेजोनेट करने वाला है। आप अपने जो भी कार्मिक साइकिल पैटर्न्स या लेसन्स में पास हो रहे हो, ओके, ये आपके लिए कंफर्मेशन है। अगर आप अपने ड्रीम को डिकोड कर रहे हो या फिर डिकोड नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज हो, तो यहाँ पे मैं एक आंसर कर सकती हूँ, आपके जो ड्रीम्स हैं वो आपकी सक्सेस को ही बता रहे हैं। आपने जो भी अभी तक लेसन्स लिए थे ये बताया जा रहा है कि आप उसमें पास हो रहे हो या हो गए हो। आपकी तरफ जो नया अप्रोच आएगा या नए ऑफर्स आएंगे वो आपके ऊपर होंगे, आपको उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ये ऑफर एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जॉब, करियर, ठीक है, कोई पर्सन, नया इंसान, ये आपके ऊपर है। जो लोग भी ये सुनने के बाद कमेंट में ये लिखते हैं कि मुझे एक्स नहीं चाहिए, मुझे एक्स नहीं चाहिए, मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि एक्स वापस आ रहा है। आप उसी इंसान को अट्रैक्ट करोगे पॉजिटिवली जिसको आप प्यार करते हो, ओके, या जो भी आपका सोलमेट है। नई एंट्री का मतलब कभी भी ये नहीं है कि कोई एक्स वापस आ रहा है या आप जिसको नहीं चाहते वो। जो इंसान आपके लिए बना है, यहाँ सिर्फ लवर्स की बात नहीं हो रही, हो सकता है कि कोई नई फ्रेंडशिप, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया गुरु आए, नई चीज़ें आप सीखो, ये ऑफ़र वैसा भी हो सकता है। तो आप लोग प्लीज़ इतना पैनिक क्यों हो जाते हो कि एक्स नहीं चाहिए, एक्स नहीं चाहिए, कौन कह रहा है कि एक्स आ रहा है, ओके। और इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड आप इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम में जाने की ज़रूरत नहीं, कोई लाइन सुन करके इतना ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में वही इंसान आएगा, वही चीज़ें क्रिएट होंगी जो आपके भले के लिए होंगी, ओके। और जब तक आप कार्मिक साइकिल में हो तब तक प्रॉब्लम है, उसके बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो कार्मिक साइकिल से डील करना सीखो, थर्ड पार्टी से डील करना सीखो, अपने में ब्रेव बने रहो, बहादुर बने रहो, डरना छोड़ो, ओके। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पुरानी यादें आपको बहुत ज़्यादा सता रही हैं। थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं किसी पुराने, अब मैं यहाँ पे एक्स की बात करने जा रही हूँ, हाँ, ये जो थर्ड पार्टी है इसका कोई एक्स, ओके, वापस आ रहा है जो इसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देने वाला है, जो इसके बारे में काफ़ी कुछ जानता है, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं उसके पास, बहुत सारी इनकी पोल पट्टी है जो अब वो खोलने वाला है, ओके। ईगो डेथ की एनर्जी है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों की ही ईगो डेथ है। जो भी नार्सिसिस्ट टेंडेंसी से डील कर रही हैं या कर रहे हैं उनकी तो पक्का यहाँ पे मौत आने वाली है। मतलब जो मैं यहाँ फिजिकल मौत की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनके वारे न्यारे लगने वाले हैं। और जो भी थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने जो भी खर्चे पानी है उसको मेंटेन करने के लिए आपके पर्सन का यूज़ कर रही थी या कर रही हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं अब वॉट लगने वाली है। कहीं ना कहीं अब उनके सारे दांव पेच फेल होने वाले हैं। और ये जो नार्सिसिस्ट टेंडेंसी से अगर डील कर रही हैं तो ये कंफर्म, ये तीनों कार्ड उन्हीं के लिए हैं। और बहुत जल्दी यहाँ पे इनसे संबंधित जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होने वाली है। जो भी यहाँ पे जो भी आपके अकाउंट में इनसे रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई थी वो क्लियर होने वाली है। कर्मा का लेन देन ख़त्म होने वाला है। जो भी आपसे इनका कर्म बंधन था वो ख़त्म होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक गुड न्यूज़ भी है। होगी, जब भी होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी है, लेकिन जब भी ये चीज़ होगी तो इस थर्ड पार्टी की वजह से आपकी बहुत सारी ज़िंदगी की और सिचुएशन भी कनेक्टेड है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो पूरी लाइफ इनसे कनेक्टेड हो सकती है। ये आपकी
सबसे बड़ी कार्मिक हो सकती है या सबसे बड़ा कार्मिक हो सकता है, जिसके जाने के बाद आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ओके, सो ये है एनर्जी आज की। और मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत कर्मा भी बता देती हूँ कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, अब ये कोई भी हो सकते हैं, कार्मिक, थर्ड पार्टी, या फिर आपके दुश्मन, कोई भी जो आपके साथ रह रहे हैं, जो आपका प्यार था वो भी, उन्होंने जो आपके साथ गलत किया है उनका कर्मा क्या होगा मैं ये भी बता देती हूँ आपको। तो जिनको सिर्फ एनर्जीज जाननी थी वो स्किप कर सकते हैं, और जिनको ये जानना है कि कर्मा क्या होगा ऐसे लोगों का, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, एंजल्स गाइड करें। ओके, मेजर अरकाना गाइड करें। टेम्परेंस, यूनियन का टाइम है, यूनाइट होने वाले हो आप लोग। और यूनियन में अगर ये ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी या कर रहे थे ये थर्ड पार्टी या जो भी कार्मिक्स हैं, तो उनका कहीं ना कहीं बुरा समय शुरू हो गया है। और शिव जी का हाथ आपके ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी लोग यहाँ पे शिव भक्त हैं, बहुत ही अच्छा समय आपका शुरू होने वाला है। सारे आस्तीन के सांप भागने और मरने वाले हैं, और एक अलग ही जिंदगी जो है ना वो अलग ही उजालों से भरने वाली है। एक ऐसा उजाला जो आपने कभी पहले महसूस नहीं किया है। आपके ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आते हुए। यहाँ पे मुझे बड़ी मैजिकल सी एनर्जीज दिख रही हैं, बहुत अच्छी सी, बहुत लाइक एंजलिक एनर्जी कह सकते हैं यहाँ पे, या किसी गॉडेस की एनर्जीज मुझे आपके ऊपर हाथ रखते हुए दिख रही है। डेथ कंफर्मेशन कार्ड है, सो ईगो डेथ तो कंफर्म है। बहुत ज़्यादा कुछ कार्ड तो नहीं कह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे डेथ की एनर्जी, ईगो डेथ से रिलेटेड कई सारी चीज़ें थर्ड पार्टी की लाइफ में क्रिएट होने वाली हैं। अब उनकी जो बेस है ना वो हिलने वाला है, इतना ही पता चल रहा है मुझे यहाँ पे। वाह, जस्टिस का कार्ड है, न्याय की एनर्जी है। तो आप लोग तैयार रहिए अपने न्याय के लिए, अपने जस्टिस के लिए। द वर्ल्ड, कंप्लीशन, जैसा कि मैं पूरी एनर्जी में आपको बताती चली आ रही हूँ कि कंप्लीशन है, कन्फ्यूज़न की स्टेज खत्म होने को है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कन्फर्मेशन कार्ड आ गया है गाइस। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे बदलाव और बहुत ही जल्दी आपके बड़े कार्मिक साइकिल्स ख़त्म होने वाले हैं। आपके लाइफ में काफ़ी अच्छी शुरुआत होने वाली है, और लाइफ को आप अब जैसे कहते हैं ना कि जो पेंटिकल्स होता है ना वो आपको सब कुछ देता है। पेंटिकल्स को सिर्फ आप पैसों से रिलेट ना करें, पेंटिकल्स आपको पैसे तो देता ही देता है, साथ में खुशियाँ, साथ में अच्छी सोच, अच्छी क्रिएटिविटी, और आपके अच्छे एक्शंस है ना, अच्छे इमोशंस, ये सारी चीज़ें पेंटिकल्स में आती हैं, जो मुझे इस लक से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून में दिखाई दे रहा है। सो गाइस, ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।